नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीईटी एग्ज़ाम 2022 के पेपर पैटर्न के बारे में। यानी कि किस तरह से आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा, किस पार्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा हम वेटेज डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है, ये भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो आपकी सीईटी की तैयारी है उसके अंदर बहुत सारे नए सुधार आपको लागू करने में सहायता मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही हमारे चैनल को अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलते हैं इसी नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये दोस्तों हम आ गए हैं सीईटी के जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपकी जो परीक्षा स्कीम बताई गई है उसके ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों आपका किसी भी तरह का वेटेज नहीं दिया गया है कि किस सब्जेक्ट के आपके कितने सवाल पूछे जाएंगे। और ये मैं मानता हूँ, अगर आप इतना बड़ा सिलेबस डाल रहे हैं तो बोर्ड को देखना चाहिए और वेटेज डालना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, ताकि एक विद्यार्थी को इतने बड़े सिलेबस को एक तरह से तैयार करने में सहायता मिल सके। यहाँ पर सीधा सीधा इधर सब्जेक्ट दिए गए हैं, इधर प्रश्न दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं और समय दिया गया है। और आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए नीचे जो सब्जेक्ट है उसको और एक्सप्लोर करके दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि जो 150 सवाल आपके पूछे जाएंगे उनमें से मैथ के कितने होंगे, रीजनिंग के कितने होंगे, राजस्थान जीके के, कंप्यूटर के, इसी तरह हिंदी, इंग्लिश और साइंस के कितने सवाल पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर आपके कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका जो इतना बड़ा सिलेबस है और अगर वेटेज नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा तैयारी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी को मैथ नहीं आ रही है और मैथ वो छोड़ के चला जाता है, और वहाँ जब पेपर में देखता है तो मैथ के वो देखता है तो मैथ के ही पेपर में ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। या कोई इंग्लिश छोड़ के जाता है और पेपर में ही इंग्लिश पूछ ली जाए ज़्यादा, तो उसको नुकसान हो जाता है। ऐसे में अगर किसी के जो वेटेज है वो अगर जारी कर दिया जाए, तो जैसे सबको पता है कि मैथ के अगर 40 सवाल आएंगे तो वो मैथ को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएगा, वो कोशिश करेगा कि कम से कम 20 से 30 सवाल तो इसके कर ही ले। तो ऐसे में अब इसकी तो जो आपकी वेटेज है वो तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि तैयारी के लिए ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट से आपको कितना मैटर तैयार करना है या कितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो कुछ तो ऐसा है दोस्तों, सेम सिलेबस पटवार का जो लास्ट वैकेंसी है उसका रहा था, तो उसमें वेटेज किस तरह से रहा था, एक तो उसका लेंगे हम, और दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको एक लगभग आंकड़ा बताने का मैं प्रयास करूंगा कि जो आपका परीक्षा में का पैटर्न है, यानी कि वेटेज वो है वो कितना रह सकता है, ताकि एक आपकी जो तैयारी है उसको, तैयारी का जो एकीकरण है इतने बड़े सिलेबस का, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये दोस्तों मैं बात कर रहा था पटवार सीधी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा है ताकि आपको एक सिमिलरिटी, आपको एक समानता इसके अंदर देखने को मिलेगी। सिलेबस वही कंप्यूटर है, यहाँ पर जो आपकी रीजनिंग है वो ज़्यादा है, लेकिन सीईटी में जो 12th लेवल का है उसके अंदर मैथ ज़्यादा है। उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी आपकी वही है, साथ ही राजस्थान जीके वही है, और इंडिया जीके में थोड़ा सा फेरबदल है। तो लगभग समान है आपका सिलेबस। तो उसी आधार पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आप देखेंगे 150 सवाल है 300 नंबर के, और पार्ट वाइज यहाँ पर पटवार भर्ती में बता रखा था। और मैं उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम से पहले पहले आपको हो सकता है सीईटी के लिए भी अधीनस्थ बोर्ड बता दे। तो अगर बता देता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बताता है तो भी आप जो मेरे बताए अनुसार अगर तैयारी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है वो तो मिले या ना मिले, लेकिन एक तरह से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको एक तरह से पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे लेके चलना है। तो ये दोस्तों हम वापस आ गए हैं सीईटी के जो परीक्षा स्कीम है उसके ऊपर। और हाँ दोस्तों, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वह 12th लेवल सीईटी की है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12th के ही मेरे ज़्यादातर ऑडियंस भी 12th की है, और साथ ही वैकेंसीज़ भी आपके 12th लेवल पे ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें प्रमुख रूप से एलडीसी और कांस्टेबल की ये लगभग बहुत सारी इसमें वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अब दोस्तों मैंने आपको पटवार का जो सिलेबस है और जो वेटेज है सब्जेक्ट वाइज वो भी बता दिया है, तो उस आधार पर हम इसका भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो दोस्तों राजस्थान जीके पूरा का पूरा सेम है,
और राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान का इतना बड़ा ये यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति है। उसके बाद में नीचे राजस्थान का भूगोल है। उसके बाद में आपकी राजस्थान की पॉलिटी है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। यानी कि अगर आप सिलेबस पर नज़र डालेंगे तो लगभग आधा सिलेबस आपका राजस्थान जीके का यहाँ पर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि राजस्थान जीके के आपसे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो मैं आंकड़े बताऊंगा वो लगभग बताने का प्रयास करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही रहेंगे, लेकिन आपको एक तरह से एक आंकड़ा मिल जाएगा ताकि आपको तैयारी में कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो अगर आप सिलेबस को देखते हैं और दूसरे जो पैटर्न है उसको देखते हैं, उस हिसाब से दोस्तों राजस्थान जीके के आपके जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं 35 से 40 सवाल। यानी कि राजस्थान जीके में से आपके 35 से 40 सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों टेबल मैंने इस पे तो नहीं बनाई है, क्योंकि आप वीडियो फिर उसके बाद में स्किप कर देते हैं। तो मैं टेलीग्राम के ऊपर मेरे हाथ से लिख के डाल दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल लगभग पूछे जा सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आप एक बार समझ लीजिए, और टेलीग्राम चैनल अपना जॉब एंड जीके है वो सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको ये जो सवाल है उसके बारे में डाल दूँगा। अब बात करते हैं इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके में दोस्तों आपके जो सिलेबस है वो दिया गया है भारत का भूगोल, यानी कि इंडिया की ज्योग्राफी। उसके बाद में इंडिया की पॉलिटी, यानी कि आपके सिलेबस में इंडिया की ज्योग्राफी और पॉलिटी ही है। हिस्ट्री आपके यहाँ पर नहीं पूछी गई है। और उसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि इंडिया जीके के साथ में ही मैं चर्चा करूँगा दैनिक विज्ञान, साइंस और उसके अलावा जो इंडिया से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसके बारे में। यानी कि जो आपके एक तो इंडिया जीके हो गई, उसके बाद में साइंस हो गई और उसके बाद में करंट हो गया। इनको मिलाकर अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके इन सबसे आपके जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं 30 से 40 सवाल, क्योंकि इसमें इंडियन हिस्ट्री नहीं है। तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर, इनको मिला के आपके जो सवाल है वो 30 से 40 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं छोटे सिलेबस, जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर। तो छोटे सब्जेक्ट में दोस्तों कंप्यूटर आपके 10 से 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, या आप तय मान के चलिए। उसके बाद में बात आती है इंग्लिश और हिंदी की। तो दोस्तों 10 लगभग सवाल हिंदी के और 10 सवाल लगभग इंग्लिश के पूछे जाएंगे। यानी कि अगर दोनों के जोड़ के देखें तो 20 से 25 सवाल हिंदी और इंग्लिश के आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों मैथ और रीजनिंग की। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे रीजनिंग के टॉपिक कम और मैथ के टॉपिक ज़्यादा है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग के बजाय आपको मैथ पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब इनमें से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इनमें से दोस्तों आपके लगभग 45 से 50 सवाल आपके मैथ रीजनिंग से पूछे जा सकते हैं। और ये पैटर्न भी रहा है अधीनस्थ बोर्ड का। तो अगर आप मैथ को एक तरह से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। तो हालांकि मैं तैयारी के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि इतने बड़े सिलेबस की आपको तैयारी किस तरह से करनी है, वो भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन मैंने एक मोटा मोटा आपके सामने पेश कर दिया है